आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक जनन तकनीक का उपयोग परखनली शिशु कार्यक्रम में किया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम समझते हैं कि सहायक जनन तकनीक क्या होती है। तो इसके लिए यहाँ लिख लेते हैं सहायक जनन तकनीक, या स्टूडेंट्स इसे ART अर्थात असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज के नाम से भी जाना जाता है। स्टूडेंट ये तकनीक जो है जनन में अक्षम दंपतियों अर्थात जो दंपति संतान स्टूडेंट उत्पन्न नहीं कर सकते उन्हें संतान सुख प्राप्ति करवाने में यह सहयोग करती है, इसलिए इसे कहते हैं सहायक जनन तकनीक अर्थात ये जनन में सहायक होती है। स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक कंडीशन दी हुई है, एक स्थिति दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है परखनली शिशु कार्यक्रम। तो इसे स्टूडेंट लिख लेते हैं सबसे पहले हम परखनली शिशु कार्यक्रम। स्टूडेंट परखनली शिशु कार्यक्रम, तो लिख लेते हैं परखनली शिशु कार्यक्रम। स्टूडेंट्स अब परखनली शिशु कार्यक्रम जो है स्टूडेंट यह कौन सी सहायक जनन तकनीक से संबंधित है, सबसे पहले ये समझते हैं स्टूडेंट्स। यह संबंधित है IVF-ET से। तो इसे स्टूडेंट परखनली शिशु कार्यक्रम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट जो दाता माता है या माता का अंडाणु लेकर स्टूडेंट उसे परखनली में निषेचित करवाया जाता है, इसलिए इसे परखनली शिशु कहा जाता है। परंतु स्टूडेंट इसे परखनली शिशु कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि परखनली के अंदर शिशु का डेवलपमेंट या विकास नहीं होता। यह विकास जो है स्टूडेंट कहाँ होगा, यह माता के गर्भाशय के अंदर ही होता है। तो ये तकनीक है स्टूडेंट IVF-ET अर्थात इसे कहते हैं पात्रे निषेचन भ्रूण स्थानांतरण। तो लिख लेते हैं पात्रे निषेचन। स्टूडेंट पात्रे निषेचन और क्या कर दिया जाता है, भ्रूण स्थानांतरण कर दिया जाता है। स्टूडेंट भ्रूण स्थानांतरण लिख लेते हैं, भ्रूण स्थानांतरण। तो इसका पूरा नाम जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब इस तकनीक में क्या किया जाता है स्टूडेंट की माता जो है, माता या दाता माता जो है, इससे क्या किया जाएगा स्टूडेंट, अंडाणु लिया जाता है। तो अंडाणु निकाल कर स्टूडेंट क्या किया जाता है कि अंडाणु को पात्र में निषेचित करवाया जाता है। तो पात्र में निषेचित करवाया जाएगा, पात्र में निषेचन होगा अर्थात निषेचन जो है स्टूडेंट ये कहाँ हो रहा है, यह प्रयोगशाला में पात्र में होता है। निषेचन के उपरांत स्टूडेंट किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट युग्मनज में क्या होगा, अब युग्मनज में स्टूडेंट होता है समसूत्री विभाजन, जिससे कि भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। और स्टूडेंट अर्ली स्टेज के अंदर ही स्टूडेंट अर्ली स्टेज अर्थात प्राथमिक अवस्थाओं के अंदर ही इस भ्रूण को स्टूडेंट क्या कर दिया जाता है, माता के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं माता के गर्भाशय में स्थानांतरण। तो माता के गर्भाशय में स्थानांतरण कर दिया जाता है, इसीलिए स्टूडेंट इसे कहते हैं भ्रूण स्थानांतरण। तो लिख लेते हैं भ्रूण स्थानांतरण कहा जाता है इस तकनीक को। तो स्टूडेंट भ्रूण स्थानांतरण। अब स्टूडेंट देख सकते हो आप पात्र में तो निषेचन हो रहा है और भ्रूण का स्थानांतरण किया जा रहा है, इसलिए इसे कहते हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात पात्र निषेचन और भ्रूण का स्थानांतरण कर दिया जाता है माता के गर्भाशय में। अब स्टूडेंट इसकी एक और इसी के अंदर एक और तकनीक की बात करें तो क्या किया जाता है, पात्र में निषेचन के बाद युग्मनज या स्टूडेंट 8 कोरक खंडों वाले प्राथमिक भ्रूण को क्या किया जाता है, सीधा ही स्टूडेंट युग्मनज या 8 कोरक खंडों वाले भ्रूण को फैलोपियन नलिका में, माता की फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है। तो लिख लेते हैं माता की स्टूडेंट फैलोपियन नलिका, फैलोपियन अर्थात स्टूडेंट डिंब वाहिनी। तो लिख लेते हैं डिंब वाहिनी नलिका जो है इसमें स्थानांतरित किया जाता है। डिंब वाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पर 2 तकनीक आ गई स्टूडेंट। निषेचन के बाद या तो सीधा ही क्या कर देंगे, युग्मनज को स्थानांतरित कर दिया जाता है या फिर भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। जब युग्मनज को स्थानांतरित किया जाता है स्टूडेंट इसे कहा जाता है ZIFT। तो लिख लेते हैं ZIFT अर्थात जायगोट युग्मनज। स्टूडेंट युग्मनज को कहां स्थानांतरित किया जा रहा है, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण, युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण। स्टूडेंट स्थानांतरण तो यहां पर भी लिखा हुआ है स्टूडेंट जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। स्टूडेंट तो फैलोपियन नलिका में इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे कि आगे का जो परिवर्तन है स्टूडेंट फैलोपियन नलिका से होते हुए कोरकपुटी का निर्माण होगा और गर्भाशय में वह जाकर अंतररोपित हो जाएगी और बाकी जो आगे का परिवर्तन है वह माता के गर्भाशय के अंदर होता है स्टूडेंट्स।
तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए में दिया हुआ है युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, बिल्कुल सही है स्टूडेंट। युग्मनज अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण जो है यह परखनली शिशु कार्यक्रम से संबंधित है स्टूडेंट, इसमें उपयोग किया जाता है इसका, तो बिल्कुल सही उत्तर है ZIFT स्टूडेंट। ऑप्शन बी दिया हुआ है युग्मक अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण। स्टूडेंट इसके अंदर क्या किया जाता है, माता की फैलोपियन नलिका में स्टूडेंट, तो लिख लेते हैं माता की फैलोपियन नलिका या डिंब वाहिनी नलिका, फैलोपियन नलिका में युग्मक स्थानांतरण किया जाता है, युग्मक स्थानांतरण किया जाता है स्टूडेंट्स, स्थानांतरण किया जाता है। तत्पश्चात क्या करते हैं स्टूडेंट, या तो कर देंगे कृत्रिम वीर्यसेचन या फिर स्टूडेंट प्राकृतिक रूप से जब संभोग होगा तो यह युग्मक जो है जो स्टूडेंट निषेचित हो जाएगा। ये युग्मक स्टूडेंट उसी माता की फैलोपियन नलिका में निषेचित होता है स्टूडेंट, यह पात्र निषेचन से संबंधित नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो ऑप्शन है क्या होगा, गलत होगा स्टूडेंट। परखनली शिशु कार्यक्रम में नहीं किया जाता है इसका उपयोग। अब स्टूडेंट देख लेते हैं ऑप्शन सी दिया हुआ है हमारे पास, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है कृत्रिम वीर्यसेचन। स्टूडेंट कृत्रिम वीर्यसेचन किया जाता है, तब किया जाता है जब जो नर है, दंपत्ति में से जो नर है स्टूडेंट, जब वह वीर्यसेचन करने लायक नहीं होता तब कृत्रिम वीर्यसेचन किया जाता है। तो इसके अंदर जो निषेचन क्रिया है स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कृत्रिम वीर्यसेचन जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, कृत्रिम रूप से, तो लिख लेते हैं कृत्रिम रूप से वीर्य का स्टूडेंट क्या किया जाता है, गर्भाशय या फिर स्टूडेंट योनि में स्थानांतरण किया जाता है। अब योनि में स्थानांतरण कर दिया स्टूडेंट, अर्थात अब निषेचन जो है स्टूडेंट अंडाणु का वो कहाँ होता है, यह होता है जीव के अंदर, माता की फैलोपियन नलिका में ही होगा स्टूडेंट। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि परखनली शिशु कार्यक्रम में स्टूडेंट जो निषेचन है अंडाणु का वो हो रहा है पात्र में। तो ये ऑप्शन जो है क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन डी देख लेते हैं अंतः गर्भाशयी वीर्यसेचन। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या किया जा रहा है, जो वीर्यसेचन है वो कहाँ किया जा रहा है स्टूडेंट, गर्भाशय के अंदर किया जा रहा है। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी क्या होता है, जो निषेचन क्रिया है, निषेचन क्रिया जो है यह जीव के अंदर ही संपन्न होती है, माता की फैलोपियन नलिका में, माता की फैलोपियन नलिका में ही संपन्न होता है, फैलोपियन नलिका में संपन्न होता है। तो स्टूडेंट अब यह भी क्या है, यह भी जो क्रियाविधि है या फिर तकनीक है स्टूडेंट, इसका भी उपयोग परखनली शिशु कार्यक्रम में नहीं किया जाता। तो ये हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।